नमस्कार दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे शिव पुराण में बताए गए बेलपत्र को लेकर नियम जो हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। मान्यता है भगवान शिव जी को जो वस्तुएं सर्वाधिक प्रिय हैं उनमें बेलपत्र का स्थान सबसे ऊपर है। बेलपत्र चढ़ाने को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन नियमों की अनदेखी करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है और करने वाले को दोष भी लगता है। बेलपत्र चढ़ाने को लेकर शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप भी इन नियमों का पालन करते हुए शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने को लेकर शिव पुराण में कौन से नियम बताए गए हैं। शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र चुनते समय एक बात का ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर धारियां नहीं होनी चाहिए। कुछ पत्रों पर चक्र के निशान होते हैं। ऐसे निशान वाले बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए, या फिर किसी अन्य प्रकार के दाग धब्बे पत्ते पर हों तो ऐसे बेलपत्र चढ़ाना दोषपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि चक्र और वज्र वाले बेलपत्र खंडित माने जाते हैं। पूजा में इनका फल नहीं प्राप्त होता है। ये देखिए, ये बेलपत्र है, इस पर निशान बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कैसा हो, शिव पुराण में ये बताया गया है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 5 पत्ते वाला बेलपत्र का मिल जाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ होने के कारण आसानी से नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप 3 पत्र वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। याद रखें कि 3 पत्ते में यदि एक भी पत्ता टूटा हो तो ऐसा बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए चुनते वक्त ये देखें कि ये कहीं से भी कटा और फटा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में ऐसे बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। अगर आपके पास अधिक बेलपत्र न हो तो एक भी चढ़ा सकते हैं। एक बेलपत्र चढ़ाने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है, लेकिन बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाएं? शिव पुराण में बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, इस बारे में भी बताया गया है। बेलपत्र को उलटकर चिकनी वाली तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि अगर आप अधिक बेलपत्र नहीं जुटा पाएँ तो एक को भी जल से बार बार धोकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। जितने बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं, एक ही बेलपत्र को उतनी बार धोकर चढ़ा दीजिए, वही फल आपको प्राप्त होगा। शिव पुराण में बेलपत्र तोड़ने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों के अनुसार ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। सावन सोमवार को बेलपत्र तोड़ने के लिए ये नियम बताए गए हैं। इस दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र रविवार को ही तोड़कर रख लेना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए इन तिथियों के पहले तोड़ा गया बेलपत्र ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, अगर नया बेलपत्र ना भी मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल का पत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी आप बेलपत्र तोड़ रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टहनी से चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुँचे।
और बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने के लिए बेलपत्र रविवार को ही तोड़ लेना चाहिए। और बेलपत्र के विषय में लोगों का ये विश्वास है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इंसान पवित्र मन से भगवान शिव को 2 या 3 बेलपत्र अर्पित करता है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव को अखंडित बेलपत्र चढ़ाने वाला भक्त मृत्यु के पश्चात शिव जी के धाम चला जाता है। तो अब से बेलपत्र चढ़ाते तोड़ते समय शिव पुराण के इन नियमों का ध्यान रखें और भगवान शिव की कृपा पाएं और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।